चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि फ्रिज के पीछे जो 3 तार निकलते हैं उसको किस प्रकार से चेक किया जाएगा। समझ रहे हैं ना, कभी ऐसा होता है कि पीछे जो 3 तार निकलते हैं तो पीछे वायरिंग जो होती है ना उसको चूहा काटने के पूरे चांसेज होते हैं। तो यदि पीछे की वायरिंग को चूहे ने काट दिया है तो आप लोग कहीं पर फ्रिज बनाने जाएंगे तो कैसे ट्रैक करेंगे कि पीछे फ्रिज के पीछे जो 3 तार निकल रहे हैं कौन से थर्मोस्टेट का इनपुट है, कौन सा आउटपुट है और कौन सा बल्ब का तार है। तीनों आपको ट्रैक करना आना चाहिए। 2 स्टेप में हम लोग सीखेंगे। कितने में? 2 स्टेप में, क्योंकि हमने थ्योरी भी आपको बता दिया है, आज प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे। ठीक है ना। तो 2 स्टेप में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, थर्मोस्टेट को पहला स्टेप में क्या करेंगे, थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे और डोर स्विच को ऑफ करेंगे। ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है, ये हमारा डोर स्विच हो गया, थर्मोस्टेट है और ये क्या है, डोर स्विच है। देख रहे हैं ना। तो पहले हमें थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे, डोर स्विच को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के लिए इसको हमें बंद करना होगा, दरवाजे को बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है। पीछे की साइड में आ जाते हैं, पीछे बैठ जाइए। देखिए जब हम पीछे की साइड में आ जाएंगे तो आपको ये 3 तार ऊपर से आए हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो यही जो वायर होते हैं ना, यदि चूहे ने क्या कर दिया, काट दिया, हो सकता है ये बाहर है तो चूहे के काटने के ज्यादा क्या होते हैं, चांसेज होते हैं। समझ रहे ना। तो हमें कैसे चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा तार इनपुट का है, कौन सा आउटपुट का है, कौन सा बल्ब का है। ठीक है ना। तो इसमें तो लगा हुआ है लेकिन फिर भी हम ट्रैक करेंगे। यहां से हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए अब इसमें देख रहे हैं कि 3 तारों में से ध्यान से समझिएगा, ये तार एक ही है, ये तार क्या है, एक ही है, ये तार एक है और ये तार एक है। समझ रहे ना। तो यहां से हम किसको चेक करेंगे, रेड वाले को, ब्लैक वाले को, व्हाइट वाले को। इन्हीं तीनों को हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। समझ रहे ना। क्योंकि यही जो ब्लैक है यहाँ गया है कि नहीं गया है, तो ऊपर से मान लेते हैं कितने तार आ रहे हैं, 3 तार। कौन सा, ब्लैक, रेड और व्हाइट। समझ रहे। ये तो लूप कर दिया गया है तो इसी जगह से हम इसको भी इसी जगह से चेक कर लेंगे। तो 3 तारों को चेक करिए सीरीज में। तो जब सीरीज से चेक करेंगे तीनों तारों को बारी बारी से, तो पहले क्या आएगा, जिन 2 तारों में सीरीज का बल्ब जलेगा उन दोनों तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा वायर किसका होगा, बल्ब का होगा। क्लियर हो गया। जिन 2 तारों में सीरीज का बल्ब जलेगा उन दोनों तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार बल्ब का होगा। चेक करिए तीनों को, देखिए किसमें किन 2 तारों में जल रहा है। देखिए ये अपना जल गया, ये 2 तार देखिए पहले देखिए, जिन 2 तारों में सीरीज का बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, उन दोनों तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार किसका होगा, बल्ब का होगा। किसका होगा, बल्ब का होगा। समझ रहे ना। अभी हो गया हमारा कौन सा, बल्ब का तार। ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा, बंद करके, चलिए करिए, यानी कि दरवाजे को हम खोल देंगे और थर्मोस्टेट को बंद कर देंगे। दरवाजा खोल दीजिए। अब आपने दरवाजे को क्या कर दिया, खोल दिया है और थर्मोस्टेट को ऑफ कर दिया है। अब बल्ब वाले तार पे हम क्या करेंगे, एक तार हमें तो मिल गया है, किसका है, बल्ब का है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा, सीरीज के एक तार को बल्ब वाले पे क्या करेंगे, फिक्स रख देंगे और इन दोनों को बारी बारी चेक करेंगे। जिस पे हमारा बल्ब जलेगा वो थर्मोस्टेट का इनपुट तार होगा और जिस पे नहीं जलेगा वो थर्मोस्टेट का आउटपुट होगा। कहां पर होगा, आउटपुट। तो आउटपुट कहां लगेगा, रिले में लगेगा। और ये कहां लगेगा, मेन लीड लग जाएगी। और ये तो न्यूट्रल किसको जाएगा, बल्ब को भी जाएगा और साथ में कंप्रेसर को भी जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो चलिए जब हम यहाँ पर चेक करेंगे ना रख करके, तो ए वाला सीरीज का बल्ब नहीं जलेगा। कहाँ का जलेगा, अंदर का जलेगा। चलिए यहाँ पर रखिए, इस पे रखिए। देखिए अंदर बल्ब जल रहा है, जाइए देखिए। हाँ इस पे जल गया, यानी अंदर का बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा है, नहीं इनपुट है। कौन सा है, इनपुट है। आ जाइए, यानी कि इस तार पे, यानी इस पे रखने पे, समझ रहे ना, यानी कि रेड वाले पे रखने पे हमारा सीरीज का बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, यानी फ्रिज के अंदर का। तो ए वाला क्या होगा, इनपुट होगा और ए वाला क्या होगा, आउटपुट होगा। समझ रहे ना। ये हमारा क्या होगा, आउटपुट। तो आउटपुट हम कहां लगा देंगे, रिले में लगा दिया। देखिए हमने कहां लगा दिया, रिले में लगा दिया। ए वाला किसका होगा, न्यूट्रल होगा। समझ रहे ना। तो यहां से थर्मोस्टेट से आउटपुट फेस हो गया और ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और इसके अंदर हम क्या लगा देंगे, मेन लीड लगा देंगे। कहां पर थी मेन लीड इसकी, लेके आइए।
ए इसकी क्या है, मेन लीड है। अब यहां पर जब आप लगाएंगे, देख रहे हैं ना, यहां पर जब क्या करेंगे, लगाएंगे तो देखिए ये फेस गया कहां, थर्मोस्टेट के पास, और यहां से क्या गया, न्यूट्रल गया किसके, बल्ब के पास, फिर थर्मोस्टेट से फेस आउट हुआ, रिले पे आ गया, और इसी जगह से न्यूट्रल किसको चला गया, कंप्रेसर को न्यूट्रल चला गया। अब देखिए यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल मिस्त्री वाली भाषा में जाएंगे तो आपको क्या खोलना होगा, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के पास आपको दो तार मिलेंगे, एक तरफ दो तार होंगे, एक तरफ एक तार होगा। तो जिस कलर, जिधर दो तार होगा उधर जिस कलर का तार होगा वो थर्मोस्टेट का इनपुट होगा, और जिधर एक तार होगा उधर जिस कलर का तार होगा वो थर्मोस्टेट का आउटपुट होगा। ठीक है, तो जब हम खोलेंगे, हमने तो चेक कर लिया है, तो थर्मोस्टेट पे आपको एक रेड तार मिलेगा, एक व्हाइट तार मिलेगा। चलिए खोल के देख लेते हैं अभी, क्योंकि हमेशा जो थर्मोस्टेट का आउटपुट रहता है उससे हमेशा कितने तार निकलते हैं, एक तार निकलते हैं। तो यहां पर खोलिए स्क्रू ड्राइवर। अब हमने इस कवर को क्या कर दिया, ओपन कर लिया। जब ओपन कर लिया ना, तो यहां पर हमने देखिए बताया था ये आपका क्या है, थर्मोस्टेट है। ठीक है, तो हमने कहा था जब खोलेंगे थर्मोस्टेट के एक तरफ दो तार मिलेंगे, एक तार मिलेंगे। तो जिधर दो तार होगा वो इनपुट का होगा, जिधर एक तार होगा आउटपुट का होगा। समझ रहे ना। तो देखिए ये रेड कलर का तार है ना, तो इधर दो तार हैं, तो ई मेन क्या होगा, इनपुट होगा। मेन लीड का जो फेस होगा यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ से फेस हमारा जा रहा है। तो ये जो आउट होके जाएगा ना, ये कहां पर जाएगा, रिले पे जाएगा। एक ये ग्रे कलर का तार रिले पे जाएगा, और यहाँ पर आ गया, और लास्ट में जो बच जाएगा वो किसका होगा, रात में एसओडी होगा जिसकी हाँ। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए मेन लीड से मेन फेस आया, इसी जगह से फेस कहाँ गया, डोर स्विच पे, और डोर स्विच से फिर कहाँ चला गया, बल्ब के पास गया। किधर गया, बल्ब के पास। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का वायर, थर्मोस्टेट का क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब पीछे देखेंगे तो यही तार आपको मिलेंगे, यही तार आपको मिलेंगे। तो देखिए ये जो मेन लीड का फेस थर्मोस्टेट पे गया, और ये मेन लीड का न्यूट्रल बल्ब पे गया, और वहां से देखिए ग्रे कलर का तार कहाँ आ गया, रिले के अंदर आ गया। देखिए रिले के अंदर लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना। तो कंप्रेसर को क्या मिल गया, फेस मिल गया, और इसी जगह से देखिए दो न्यूट्रल है, लूप कर दिया, इसी जगह से लूप कर दिया। यही न्यूट्रल किसको गया, बल्ब पे गया, और इसी जगह से न्यूट्रल किसको गया, कंप्रेसर को गया। अब यहाँ पर फेस और यहाँ पर न्यूट्रल। समझ रहे ना, यही क्या होती है, वायरिंग होती है। तो यदि आप चेक करके नहीं मतलब समझ पा रहे हैं, तो सीधे थर्मोस्टेट को क्या करिएगा, खोलिएगा, जिधर देखिएगा जिधर दो तार होंगे वो थर्मोस्टेट का इनपुट तार होगा, और जिधर एक तार होगा वो थर्मोस्टेट का आउटपुट तार होगा। क्लियर है ना। इस प्रकार से अगर चूहा ने काट दिया वायरिंग को, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा किसका तार है। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो आपने देख लिया कि यहाँ पर हमने ये भी बता दिया है, दो तरीके से बता दिया। एक चेक करके बता दिया कि फ्रिज के पीछे जो तार निकलते हैं तो वो किस प्रकार से ट्रैक करेंगे। दूसरा होगा कि बिना चेक किए ही थर्मोस्टेट को आप खोलेंगे, उसी जगह आपको पता चल जाएगा कि कौन सा थर्मोस्टेट का इनपुट तार है, कौन सा आउटपुट तार है, या कौन सा बल्ब का तार है। ठीक है, इतना ही होती है फ्रिज के अंदर वायरिंग होती है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।